हमारी वो तैयार हुई है पकोड़ा करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। बहुत फरमाइश थी घर वालों की भी और दोस्तों की भी कि कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर की जाए, तो मैंने सोचा आज कड़ी पकौड़ा बना लिया जाए। बच्चे हों बड़े हों बड़े शौक़ से खाते हैं और जब भी बनती है जल्दी चटपट हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो उसको बनाने के लिए बेसन, दही, लाल मिर्चें, हल्दी, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार की जाती है। उससे चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसन ले लिया हमने 1 प्याली, उसमें 1 टीस्पून डाली है हमने मिर्चों की, और फिर हल्दी है 1/2 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये दही है। ये रात को मंगा के मैंने रख ली थी और इसको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दी थी। ये सुबह तक खट्टी हो गई, ताकि क्योंकि खट्टी दही में खट्टी कड़ी में दही खट्टी हो तो ज़रा मज़ा आता है। तो नमक, ये मैंने दूसरी डिश बनाई है दाल, कि किसी को अगर कड़ी नहीं खानी है चावल के साथ तो फिर दाल बन जाए, फीकी दाल बनती है। ये मेरी पतली और फीकी दाल बनती है। मैं भगाड़ लगा रही हूँ दाल का। वैसे तो कड़ी सब शौक़ से खाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है किसी बच्चे को दिल नहीं चाह रहा तो फिर वो दाल खा ले। तो ये भगाड़ लगा रही हूँ मैं। ये डाल दिया भगाड़। अब तैयारी होगी कड़ी की। 1 प्याली बेसन है और उसमें मैंने छान लिया है इसको अच्छी तरह, ताकि बेसन के अंदर कुछ छिलके वगैरह हों तो वो सब साफ़ हो जाएं। तो वो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। अब इसमें मैंने मिर्चें और हल्दी डाल दी है। नमक मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि नमक बाद में डालते हैं ताकि गाढ़ी ना हो। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी से मैं इसको मिक्स करूँगी। बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये लम्स ना बन जाएं, और फिर अच्छी तरीके से इसको बैटर को पेस्ट बना लूँगी। जितना अच्छा पेस्ट मिक्स हुआ होगा उतनी अच्छी हमारी कड़ी बनेगी। और चमचे की मदद से मैं कर रही हूँ, और धीरे धीरे करके मैं पानी डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। पानी डालती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। 1 प्याली अभी मेरी यूज़ हुई है पानी की। पानी का तो इसमें जितनी आप क्वांटिटी डालेंगे उतनी अच्छी कड़ी बनेगी, क्योंकि बेसन उसमें पक जाएगा पानी में, तो उसकी जो कच्चापन है बेसन का वो नहीं आएगा। अच्छा, पहले जो हमारी अम्मी बनाती थी कड़ी, वो बेसन को उसके ऊपर फ्राइंग पैन के ऊपर अच्छी तरह भून लेती थी, ताकि उसकी जो कच्चापन है वो फ्राई पैन में कम निकल जाए, और फिर उसको पानी के साथ और दही के साथ मिक्स करके बनाती थी। तो उसमें टाइम कम लगता था और जल्दी कड़ी बन जाती थी।
अब जो है, अब ये तरीका भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये तरीका जो है वो भी इस्तेमाल करती थी, मैं भी ये इस्तेमाल करती हूँ, मैं वो भी इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये देगची में काले काले निशान पड़े हुए हैं, ये असल में मेरे बेटे ने पॉपकॉर्न बनाए थे तो वो नीचे थोड़े से लग गए थे, तो वो मैंने काफ़ी इसको रगड़ा, इसको साफ़ किया, लेकिन ये इतना ही साफ़ हुआ है। तो अब ये मेरा ख्याल है धीरे धीरे मैं इसको साफ़ करती रहूँगी झावे से, तो अब ये साफ़ हो जाएगा स्टील वूल से। अच्छा, अब हमने देगची में डाल दिया ये बैटर, अच्छी तरह से पानी में मिक्स करके इसको डालेंगे। जो बचा हुआ देगचे में बचा हुआ है जिसमें मैंने मिक्स किया था, उसमें भी इसको मैं डाल दूंगी, और चूल्हे पे मैंने रख दिया है इसको। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी चमचे की मदद से। अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसमें डालूंगी दही, फेंटी हुई दही है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी क्रीम भी थी, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है, वो फिर मैं अभी मिक्स करूँगी। तो वो पकते में जो क्रीम का वो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने इसको खूब। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कुछ लोग क्या, मैं खुद भी करती हूँ, जब ज़्यादा जल्दी होता है तो फिर मैं उसमें निकाल लेती हूँ उसको जूसर में, और जूसर में ये सारी चीज़ें मिक्स करके ये अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। लेकिन वो उसमें बर्तन बहुत भरते हैं, तो इसलिए मैंने सारा कुछ इसी से चला लिया है काम, क्योंकि बर्तन कम ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी बहुत हो जाते हैं बर्तन, और कड़ी के तो बहुत ही होते हैं बर्तन, तो वो अब इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें पानी डाल दूंगी। इधर दूसरी तरफ मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़ों का बैटर ये मैंने 4 से 6 चमचे बेसन के ले लिए हैं। पकोड़े बच जाएं तो वो तो उससे कुछ नहीं होता, वो बच्चे खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं बड़े शौक़ से। अच्छा, इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्चें लिए हैं। अच्छा, ये मैंने पीस लिए थे, ग्रेट कर लिए थे हाँ अनियन को, और इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है प्याज के, ताकि पकोड़े हमारे ज़्यादा पतले ना हों। अब इसमें मैं लाल मिर्चें डालूंगी, पिसी हुई लाल मिर्चें डलेंगी इसमें 1 टेबल स्पून, और ये मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया इसको मैंने कूट लिया है हल्का हल्का सा। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ। ये धनिया पुदीना कटा हुआ रखा था, ये मैंने डाल दिया है। हाफ गड्डी पुदीने की थी, और 1 जो है वो धनिए की थी। साथ में मैं कड़ी को भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये उबल ना जाए और नीचे लग ना जाए।
अब इसमें भगार के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देखें, लाल मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, और 20 से 25 पत्ते हैं उसके कड़ी पत्ता के, और 1 छोटी प्याज है। अच्छा, अब इसमें हमने पकोड़ों के उसमें बैटर में हमने डाला है हल्दी, और ये मीठा सोडा 1/2 टीस्पून, मीठा सोडा 1/2 टीस्पून, और नमक हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, और क्योंकि हमारा कड़ी में भी नमक जाएगा तो 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं। मेहनत बहुत होती है इसमें पकना, बस थोड़ा सा चमचा चलाना होता है और ताकि लग ना जाए और उबल ना जाए। तो ये बहुत ख्याल से, बड़ी डेलिकेटेड डिश है ये, इसका बहुत ख्याल से बनाना पड़ता है, इसीलिए ये ज़्यादा जो है जैसे सब्ज़ी कभी हर दूसरे तीसरे दिन बन रही होती है, चिकन बन रही होती है, तो ये ज़रा जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो इतनी घर वाले कोई आया हुआ हो या किसी फरमाइश पे फिर ये इसका एहतमाम किया जाता है। ये शाही डिश है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और 3 स्टेप में यह डिश तैयार होती है। एक स्टेप में बैटर तैयार होता है, कड़ी का लिक्विड तैयार होता है, फिर दूसरे स्टेप में हमारा पकोड़े तैयार होते हैं, तीसरे स्टेप में हमारा भगाड़ लगता है, 3 स्टेप में जाके ये कड़ी तैयार होती है। घर भर की पसंद है, सबको पसंद आता है। मैंने बनाई, पहले भी मैंने बनाई थी, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई थी, सब ने शौक़ से खाई थी। ये इसका बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें। अच्छी तरह मिक्स कर दूं इसको ताकि कोई लम्स ना रहें। बेसन का बस यही होता है, बेसन हो गया, मैदा हो गया, और ये चीज़ें कि इनको जो है बहुत एहतियात से मिक्स करना होता है, इसमें कोई लम्स वगैरह रह जाएं तो फिर वो सही नहीं होता। अच्छा जी, अब हमने इसमें डाल के देख लिया है कि तेल हमारा गरम हो गया है। अब ये ऊपर आ गया है पकोड़ा, तो अब हम हाथ से डालेंगे, जल्दी जल्दी डाल देंगे हाथ से। पकोड़े बनते जा रहे हैं और ऊपर तेल पे आते जा रहे हैं, ऊपर तेल में आ रहे हैं। ये 2 पकोड़ों का वो उसमें मिक्स हो गया है, तो वो इतना एक लंबा सा पकोड़ा बन गया है। अच्छा, ये हमने 10 से 15 मिनट ये डाल के ना, सोडा डाल के इसको कवर करके रख दिया था ताकि ये अपना सोडे ने अपना काम कर लिया। अब ये जो है अंदर तक ये पक जाएंगे। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली हैं, किसी में डाली हैं, आधों में डाली है, आधों में नहीं डाली, कि बच्चे खाते हैं तो उनके मुंह में अगर हरी मिर्चें आती है तो वो फिर उठ जाते हैं पकौड़ों में से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ डालूँ जो बच्चे शौक़ से खाएं। फिर वो एक दफ़ा अगर उनको उनके मुंह में मिर्चें आ जाए या काली मिर्च साबुत आ जाए या लौंग आ जाए कोई ऐसी, तो फिर वो खाते नहीं हैं। अब इस अच्छी तरह इनको, अब मैंने चूल्हे की जो लोहे तेज़ कर दी है, ये देखें कलर भी चेंज हो गया है।
कलर भी चेंज हो गया, ये तैयार हो गए हैं। ये मैंने कड़ी में डाल दिए। कड़ी मेरी तैयार हो गई थी, गाढ़ी हो गई थी जितनी मुझे चाहिए थी। अच्छा, इसी में जिसमें मैं पकोड़े तल रही थी उसी में से मैंने घी निकाल लिया, क्योंकि वो इतना होता है, वो उसी को इस्तेमाल करना होगा। और अब इसी में मैं साबुत मिर्चें डाल दूँगी। साबुत मिर्चें अच्छी तरह कड़कड़ाएंगी तो फिर मैं इसके अंदर वो डालूँगी प्याज। ये मैंने बाकी के पकोड़े डाल के उसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। प्याज डाल दिए मैंने, प्याज ब्राउन हो जाएंगे। ये मैंने ज़ीरा भी डाल दिया इसके अंदर और कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। अब मैंने भगाड़ लगा दिया है इसके अंदर। ये मेरी बाकी के जो मेरे पकोड़े रह गए हैं ये मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।